नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज बात अंकिता हत्याकांड में 3 बहुत बड़े मुद्दों की। सबसे पहले वीआईपी का क्या हो जाएगा खुलासा, और ये नार्को टेस्ट क्या है, और नार्को टेस्ट से पता चलने वाला है वीआईपी नार्को टेस्ट के बारे में क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, कानून, पूरा विश्लेषण, जबरदस्त विश्लेषण थोड़ी देर में। दूसरा, सीबीआई की जांच, मंत्रियों तक आंच, वीआईपी तक आंच, पूरा खुलासा। बड़ी बात, उत्तराखंड की जनता में बड़ी मांग। इसके बाद 24 घंटे, मात्र 24 घंटे विधायक रेणु बिष्ट पर हाईकोर्ट की तलवार क्या गिरने वाली है। 3 मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों, हम अंकिता को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में जुटे हुए हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप हमारे साथ हैं, जिस पंक्ति को हमने शुरू किया है आप उसी कतार में अपने आप को समझते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं और उठाएंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा चैनल आपका परिवार है और इस परिवार के सदस्य बनने में गुरेज ना करें। अब भी सब्सक्राइब का बटन दबा के आप जाएं, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों, आज सबसे पहले बात वीआईपी के खुलासे और नार्को टेस्ट के बारे में। दोस्तों, वीआईपी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे राज्य की जनता को झकझोर के रखा हुआ है। आज पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे महिला वर्ग और जो समाज में न्याय चाहने वाले, न्याय पसंद लोग हैं, वो उस वीआईपी का नाम जानना चाहते हैं जिसके लिए अंकिता बहन को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था। जनता उसे खुद स्पेशल सर्विस देना चाहती है। तो ऐसे में क्या वीआईपी का खुलासा हो जाएगा, और ये वीआईपी का खुलासा कैसे हो सकता है, इसके लिए पूरी जनता मांग कर रही है कि नार्को टेस्ट किया जाए। अब पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं नार्को टेस्ट का क्या प्रावधान है। देखिए दोस्तों, नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, सबसे पहली बात मैं इसके बारे में बता दूं कि ये एक प्रकार से अर्धचेतन अवस्था में, यानी आपको पूर्ण रूप से चेतना भी नहीं होगी, कुछ केमिकल दिए जाते हैं जिसे आप आधे तो होश में रहते हैं लेकिन आधे आपको बेहोश में रखा जाता है। तो ऐसे में वो इंजेक्शन दे करके लाइट डिटेक्टर के थ्रू आपको जो है, कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज करके कह लें या केमिकल के असर से कह लें, आपसे बातें बुलवाई जाती हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है, आपके दिमाग के साथ खेल किया जाता है। और ये किसके ऊपर किया जाता है अब ये भी देख लीजिए। सबसे पहले, क्या पुलिस इसे अपने मन से कर सकती है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कम से कम आपको हाईकोर्ट की परमिट लेनी पड़ेगी, यानी माननीय न्यायालय या कोई भी कॉम्पिटेंट न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जब इस बात की इजाज़त देगा तभी जाकर के ये जांच इससे करवाई जा सकती है। अब इस पे बात करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर एविडेंस एक्ट की मैं बात करूं, जिसे साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, नार्को जो टेस्ट होता है उसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो माना गया है, लेकिन कोई बहुत सॉलिड एविडेंस के रूप में इसे स्वीकार नहीं किया जाता, ये बात भी है। लेकिन अगर केवल वीआईपी का नाम जानने की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि नार्को टेस्ट वो किया जाता है। अब मैं आपको उन मामलों के बारे में भी बता देता हूं जिनमें नार्को टेस्ट को उपयुक्त माना गया है। कई नार्को टेस्ट का जो क्राइटेरिया है इसके लिए सबसे पहले तो गंभीर अपराध होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अंकिता का हत्या हो गई, उससे फिजिकल फेवर देने के लिए कहा गया, क्रूरता से उसको मार दिया गया, तो गंभीर मामला तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई और रास्ता ना हो, अगर आप कोई और रास्ता ना हो, यहाँ पर क्या वीआईपी को ढूंढने का कोई और रास्ता है? अगर है तो एसआईटी अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई वीआईपी को? प्रश्न संख्या 2, और नहीं पकड़ पा रही है मतलब कोई और रास्ता नहीं है, इस वजह से। तीसरा जो इसका एसेंशियल एलिमेंट होता है कि इसमें हाईकोर्ट की अनुमति या कॉम्पिटेंट न्यायालय की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। क्या अभी तक एसआईटी ने या उत्तराखंड की सरकार ने वीआईपी का नाम पता लगाने के लिए हाईकोर्ट के पास एप्लीकेशन फाइल की गई है? इसका जवाब है ना।
यानी सरकार खुद नहीं चाह रही है कि वीआईपी का नाम सामने आ जाए। और चौथा है, मामला जो है जघन्य हो और समाज में जो है एक प्रकार से उसको गहरा इम्पैक्ट उसका पड़ा हुआ हो। ये अपने आप में कई जो लॉ के विचारक हैं उनका मानना है। ये एविडेंस एक्ट में तो नहीं है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि अगर समाज के हित में है तो नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। हालांकि इस सबूत को 100% प्रोमिनेंट तो अदालत में नहीं स्वीकार किया जाता, लेकिन वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या किया जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें हैं। अब इस मामले पे हम आते हैं। इस मामले के साथ अगर मैं इसको कनेक्ट करके देखूं, इस मामले को अगर यहाँ पे जोड़ के देखा जाए, देखिए गंभीरता के मापदंड पे ये मामला सही पाया गया है, कोई और रास्ता भी यहाँ पे नज़र नहीं आता। हाईकोर्ट की अनुमति अभी तक सरकार ने ली नहीं, जघन्य अपराध तो है और समाज को इफेक्टिव किया है। तो इस केस में नार्को टेस्ट अगर लीगल उस तरीके से होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर हम कहते हैं। तो अब आप लोग खुद तय कीजिए, क्या इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कानून बता दिया है। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि हम लेमैन को लॉमैन बनाना चाहते हैं। ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हर व्यक्ति को इतना कानून पता हो जितना अच्छे अच्छे वकीलों को पता होता है। हमारा ये आपके साथ वार्तालाप करने का वो है। और लेकिन आप लोग ही हमें अच्छा नहीं मानते और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं। इसके बाद बात करते हैं सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच की अगर मैं बात करूं तो एसआईटी के काम से अगर असंतुष्ट हो जाए आप लोग तो सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। तो सीबीआई क्या आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये एक सवाल है। लेकिन सीबीआई क्यों आनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि सीबीआई क्यों। मैं इस केस में उन पॉइंटों पे डिस्कस करता हूं कि सीबीआई की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला मामला वीवीआईपी लोगों से जुड़ा हुआ है जो कि राज्य की सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसीलिए सीबीआई को माना जाना चाहिए। दूसरा, सबूतों के साथ जो है एक प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। कब? एक तो पहले बुलडोजर चला बिना किसी की अनुमति के, बेड शीट गायब थी, किसी को नहीं पता अंकिता की बेड शीट कहाँ है। इसके अलावा जो मेडिकल वाली बगल में शॉप थी उसमें आग लगी हुई है। मोबाइल कितने लोगों के अभी तक नहीं मिले हुए हैं। तो इतने सारे लैक ऑफ चीज़ें हैं इन चीज़ों को जोड़ने के लिए, क्योंकि राज्य की एसआईटी काम कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक जो संतोषजनक जवाब जनता को मिलने चाहिए वो संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। तो यानी वीवीआईपी लोगों का नाम शामिल है और बहुत सारे सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, ये यहाँ पर पॉइंट है और वो चीज़ है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, सीबीआई के पास प्रोफेशनलिज्म है इस प्रकार के केसों को होल्ड करने का। चाहे सुशांत सिंह का आप केस देख लीजिए या अदर केस देख लीजिए, सीबीआई ने अच्छा काम किया और दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई ने इन केसों में करके दिखाया। तो पूरे राज्य की जनता की ओर से मैं आज सीबीआई की मांग भी उत्तराखंड की सरकार से करता हूं। छोटे छोटे मामलों में आप सीबीआई लगा देते हैं आज, क्योंकि अंकिता एक गरीब घर की बेटी थी, तो क्या उसके लिए सीबीआई लाने में इन धामी साहब आपको दिक्कत हो रही है? आपसे उत्तराखंड के आम जनमानस का ये सवाल है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, क्या सीबीआई आने चाहती है, आप इस मुद्दे का समर्थन करते हैं नहीं। दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से भी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अब आज का तीसरा मुद्दा जो है 24 घंटे में विधायक पर फैसला। 24 घंटे में विधायक पर फैसले वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप गौर से सुनिए। कल क्या तारीख है, गौर से सुनिए, कल है 3 नवंबर। और 3 नवंबर को क्या होने वाला है? हाईकोर्ट में अंकिता केस की सुनवाई। किस मामले में? एक तो जिसने वनांतरा रिजॉर्ट में नष्ट करके सबूत नष्ट किए, इसके अलावा वीआईपी को लेकर के, और जो इसके अदर इस केस के एस्पेक्ट है उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। और हाईकोर्ट ने पिछली बार केस डायरी को मंगाया था और मैं आपको बार बार बताते रहा हूं कि केस डायरी में केस से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को दर्ज की जाती हैं। तो ऐसे में जस्टिस फॉर अंकिता वाला जो मामला है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाईकोर्ट इस पे हो सकता है कल विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दे, सबूतों को नष्ट करने के ऊपर। क्वाइट भी पॉसिबल, ये संभव है। तो ये आज के 3 मुद्दे थे। वीआईपी पर खुलासा, नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सीबीआई जांच की मांग पूरे राज्य के लोगों की तरफ से की जा रही है, और 24 घंटे में क्या
क्या बीजेपी की विधायक के खिलाफ ये चीजें होंगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करके बताइए, जो जो सवाल आपसे पूछे गए हैं। और फिर कहूंगा, लेमैन को लॉमैन बनाना, उत्तराखंड के जनमानस की आवाज, माँ माटी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आपके चैनल राष्ट्रनीति उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर बात करेंगे किसी केस के कुछ और मुद्दों पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।